गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट में हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed द मैन। आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield. On the whole valley, the field was white as if covered with salt. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो क्या करता है? चिल्लाता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्द ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, फसलों के खेतों की तरफ। ऑन द होल वैली, या कह सकते हैं पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, अब खेत कैसे हो गए थे? एकदम सफ़ेद। एज इफ, मानो जैसे। कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक दिया गया हो। अब बारिश होने लगा, बारिश के साथ ओले पड़ने लगे। तो लेंचो चिल्लाया। लेंचो ने कहा बहुत बुरा हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि एक घंटे के अंदर ये जो ओले पड़ रहे हैं, जो हेल स्टोन गिर रहा है, ये रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घंटों तक खेतों में, गार्डन में, पहाड़ी पर, फसल वाले खेतों में, या हम कह सकते हैं पूरी घाटी में घंटों तक ओले गिरते रहे और खेत इस तरह से ओलों से कवर हो गया जैसे नमक से ढक दिया गया। रिमेन ऑन द ट्री, अब लेंचो आगे बता रहा है। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता नहीं। रिमेन, बचा हुआ था। ऑन द ट्री, पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा। वॉज फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो जाता है, he stood in the middle of the field, वह खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहता है, a plague of locusts, टिड्डों का एक झुंड। plague of locusts would have left more than this, तो अपने पुत्रों से कहता है कि टिड्डों का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देगा। The hail has left nothing, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, आज की रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा मेहनत व्यर्थ हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। Birds of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, सभी के दिलों में रहने वाला। Who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहता है। In the middle of the valley, घाटी के मध्य, घाटी के मध्य में जो उस अकेले घर में रहता है, उसके भी हृदय में। There was a single hope, सिर्फ एक आशा थी, help from God, भगवान से मदद। अब फसल डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई मदद करने वाला नहीं था, तो लेंचो के पास सिर्फ एक आशा थी। वो आशा क्या थी? भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, चिंतित मत हो। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरा नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर,
भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हैंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज ओन होप, अपने सिर्फ एक आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो क्या करता है, सिर्फ एक आशा के बारे में सोचता है। वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, यद्यपि एक व्यक्ति के दिल में क्या है उसको भी देख लेती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, बैल जैसा मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह परिश्रम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, किंतु फिर भी। ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखें। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना चालू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद से लेके गया टू टाउन, कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड आई विल गो हैंग्री, और मैं भूखे रह जाएंगे। भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर, इस उद्देश्य से, टू सो माई फील्ड अगेन, मैं फिर से अपने खेतों को बो सकूं। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन कर सकूं कि जब तक फसल न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड, मतलब सेवा में भगवान जी, ये लिखा। पुट द लेटर इन साइड, पत्र को अंदर डालता है। एंड स्टील ट्रेवल वेंट टू टाउन, और कष्ट झेलते हुए वह कस्बे तक जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, और लेटर के ऊपर एक टिकट लगाता है। एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको फिर इसमें डाल देता है, पत्र पेटिका में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी। हु वॉज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस लॉफिंग हर्टली, जोर जोर हंसते हुए वो अपने बॉस के पास जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको भगवान के नाम वाला पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसने कभी भी नहीं। ही नो दैट एड्रेस, उस पता को जाना, मतलब भगवान के एड्रेस को वो अपने कैरियर में कभी भी नहीं जान पाया। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, फैट एंड एमेबल। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।